कम फर्स्ट सैरो बेसिस पर उनको कमरा प्रोवाइड करो। इवन बड़े से बड़े अफसर के लिए भी कोई कमरा वहाँ पर लद्दाख भवन में रिजर्व मत रखो। करगिल ज़िले के सबकदोश मुलाजिमों का एक वफ़द आगा सईद अबुल हसन मूसवी के सरबराही में गुज़श्ता रोज़ एलजी लद्दाख से मुलाक़ी हुए, जिस दौरान उन्होंने अपने मसाइल को एलजी लद्दाख के सामने रखा। इन मसाइल में क्या क्या उनके मसाइल थे, क्या मुतालिबात थे, ये जानने के लिए और एलजी की तरफ से किस किस्म के रद्द अमल का उन्होंने इजहार किया और क्या यकीन दहानी की, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आगा सईद अबुल हसन मूसवी। सर, एलजी लद्दाख से आप मुलाकात की है और अपने मसाइल को आपने रखे, तो एलजी की तरफ से क्या यकीन दहानी की उन्होंने? और शुक्रिया आगा साहब, वॉइस ऑफ लद्दाख का मैं बहुत ही दिल के गहराई से ममनून मशकूर हूँ। तो आप हमारे इस इशू को कवरेज करने के लिए एक बार फिर मुझे आपने दावत दे दी। तो जहाँ तक एलजी साहब से मुलाकात की बात है, ये पिछले 10 तारीख को हम लोगों का एलजी राजनिवास में हमारा मुलाक़ात हुआ, जिसमें करगिल के डेलीगेशन हम 5 नफरों पर मुश्तमिल थे और ले से भी हमारे डेलीगेट थे। तो एलजी साहब से हमारा मुलाक़ात हुआ 11:30 बजे राजनिवास में 10 तारीख को। तो खुदा की फजल करम से एलजी साहब ने तो बहुत ही पेशेंट हेयरिंग से हमारे तफसीलन यानी कि हमारी इश्यूज़ को सुना। और इस वक्त बर्निंग इशू जो है हमारा 2 थे, एक तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और दूसरा हमारा जो 7 पे कमीशन के रिवीजन के मुताबिक हमारा एरियर बकाया है। ले और कारगिल के मुख्तलिफ टेजरीज में हमारी बिलें पड़ी है। जो गुज़श्ता 6 सालों के एरियर बहुत सारे पेंशनर्स का नहीं मिला है। इन 2 इशू को लेकर इससे पहले भी हम एलजी साहब जब पहली बार करगिल दौरे पर आए थे, करगिल का डिप्यूटेशन उनसे मिला था, तो उस पर कार्रवाई भी किया। खैर, हमारा आने से पहले वहाँ पर हम बहुत ही ममनून हैं, मशकूर है एलजी साहब का कि हमारी इश्यूज़ को ब्रीफिंग करने के लिए डायरेक्टर फाइनेंस यूटी लद्दाख जनाब डॉक्टर सफदर अली साहब को वहाँ पर पहले ही बुला के रखा था। तो हमारी ब्रीफिंग के साथ पहले हमने ब्रीफिंग किया, उसके बाद डॉक्टर सफदर अली साहब ने पूरा उनको ब्रीफिंग किया एलजी साहब को, ऑनरेबल एलजी साहब को, कि हमारी इश्यूज़, हमारे फाइल का स्टेटस कहाँ तक है, क्या नहीं है। तो वो फरमा रहे थे कि ये मार्च के महीने में होम अफेयर मिनिस्ट्री से हमने टेक अप किया था। वहाँ से एक बार हमको रिस्पांस आया कि यूटी लद्दाख के पेंशनर्स का डेटा देने के लिए, और हमने वो डेटा दे दिया है। तो अब उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये डॉक्टर सफदर अली साहब डायरेक्टर फाइनेंस का कहना था ब्रीफिंग में एलजी साहब को। तो आखिर में ये मशवरा हुआ कि जहाँ सर हमको दिल्ली में इस इशू को लेकर आदमी भेजना चाहिए। तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ऑन सपोर्ट कहा, नहीं आदमी क्यों भेजेगा, डायरेक्टर साहब आप खुद जाएगा। लिहाजा डायरेक्टर साहब को ही दिल्ली भेज दिया गया, जिसके लिए एडवाइज़र ऑनरेबल एडवाइज़र एलजी को बुलाया, डॉक्टर को पोतवाल को वहाँ उन सबको बुलाकर उनको कहा इनको डिप्यूटेशन ऑर्डर दे दो दिल्ली जाने के लिए, और ये दिल्ली जाएगा। और साथ में डॉक्टर सफदर अली को ये हिदायत दे दिया कि जहाँ ये फ़ाइल रुकता है हमको फ़ोन करो और मेरे से मशवरा ले लो, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तुम्हें बताते रहूँगा। और जब तक ये इशू एक्सपीडाइट नहीं होता है तब तक दिल्ली में ही रहो, दिल्ली में ही बैठने को कहा ऑनरेबल गवर्नर साहब ने डायरेक्टर फाइनेंस को। तो इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमारे ले लिया। उसके बाद जो एरियर का भी इशू था, वही दोनों इशू हल करने के लिए कहा। फिर तीसरा इशू हमारा ये था कि जो सीनियर सिटीज़न सर्दियों में दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में लद्दाख भवन में यानी कमरा रिजर्व रहे बोल के बहाना करके सीनियर सिटीज़न को वहाँ पर कमरा नहीं दे रहे हैं। तो हमने ये इशू भी एलजी साहब के साथ उठाया। तो ऑनरेबल एलजी साहब ने ऑन सपोर्ट कमिश्नर लद्दाख भवन जो दिल्ली में मुकीम है, हमारा एक मैडम है, तो उससे उन सपोर्ट टेलीफोन किया और उनको कहा आइंदा कोई भी कमरा रिजर्व मत रखो। जो सीनियर सिटीज़न जो आते हैं लद्दाख से ले और करगिल से, उनको फर्स्ट कम
फर्स्ट सैरो बेसिस पर उनको कमरा प्रोवाइड करो। इवन बड़े से बड़े अफसर के लिए भी कोई कमरा वहाँ पर लद्दाख भवन में रिजर्व मत रखो, जो आता है इनको देते जाओ। तो इस तरह से हमारे ये जो 3 बर्निंग इश्यूज़ थे उस पर तफसीलन उन्होंने सुना और उन सपोर्ट यानी हमारे हक़ में यानी फैसला ले लिया, अहकामात जारी किया। तो हम बहुत ही ममनून हैं ऑनरेबल LG साहब का कि हमारे आवाज़ पर लब्बे करके एक तो हमने मसरूफियात में से वक़्त निकाला हमारे लिए, स्पेयर किया टाइम। उसके बाद फिर डॉक्टर सफदर अली साहब को भी हम बहुत ही ममनून मशकूर हैं, जो जिनको हमारी केस का स्टेटस के हमारे फाइल का स्टेटस उनको बखूबी मालूम था, अच्छी तरह से ब्रीफिंग किया ऑनरेबल गवर्नर साहब को, LG साहब को। तो हम उनके भी ममनून और मशकूर हैं। और साथ में हमारे ले के जो पेंशनर एसोसिएशन के डेलीगेशन थे जो हमारे इंतज़ार कर रहे तो वो उन्होंने भी हमें अच्छा ताउन दे दिया, अच्छा हमको कोऑपरेशन दे दिया। उनके लिए भी हम बहुत ही ममनून हैं, मशकूर हैं। तो आपको एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दे दिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।